आइटम को बनाने के लिए जो भी हमारा आरएम मटेरियल रिक्वायर्ड होगा उसका जीआरपीओ करेंगे और वो पूरा प्रोसेस हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन मॉड्यूल में आए। प्रोडक्शन मॉड्यूल में आपने एफजी आइटम का ये बना रखा था। तो फॉर्म बन गया था। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्शन ऑर्डर पहले सबसे पहले क्या करना है, पहले बॉम्ब बनेगा फिर हम प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करेंगे। तो हम इसमें आएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप देखिए क्या करना है, प्रोडक्शन ऑर्डर की जगह पे जब टैब बटन दबाएंगे तो जितने भी बॉम्ब बने होंगे वो हमें दिख जाएंगे। तो हमने एफजी बनाना है, कल हमने एसएफजी का स्टॉकिंग कर लिया। हमारे पास स्टॉक में कितने हैं, 220 पीस हमारे पास एसएफजी है। तो अब हम जब हमारा एसएफजी आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं एफजी आइटम का। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट किया। ये आपका क्या है, प्रोडक्शन चल रहा है। तो ये प्रोडक्शन है, सेल्स ऑर्डर बेस नहीं है। ठीक है, अगर सेल्स ऑर्डर बेस होता तो हम यहाँ पे सेल्स ऑर्डर को लिंक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे जो क्वांटिटी है, प्लान क्वांटिटी, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। मैं इसको बनाता हूँ 100। ठीक है, अब इस 100 पीस को बनाने के लिए ये हमें कितना चाहिए, एसएफजी आइटम 100 पीस चाहिए, RM11 हमें 100 पीस चाहिए, RM21 200 पीस चाहिए, 24 100 चाहिए, 13 200 चाहिए, और स्क्रैप जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, -200, मतलब कि 200 kg यहाँ से निकलेगा अगर आपने 100 पीस बनाया। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोडक्शन प्लान करेंगे और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो हमारा अभी प्रोडक्शन क्या हुआ, सिर्फ प्लान हुआ। अभी हमने क्या किया है, प्लान किया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट रिकॉर्ड डेटा है इस पे क्लिक करेंगे। अब इस प्रोडक्शन प्लान को हम क्या कर देंगे, रिलीज कर। जैसे ही रिलीज स्टेट में करते हैं तो अब क्या होगा, ये मटेरियल जाएगा इसके पास, स्टोर पर्सन के पास जाएगा कि ये मटेरियल अब तुम इशू करो। ठीक है, तो इशू करने के लिए जब वो देखेगा कि अब उसके पास स्टॉक में है या नहीं है मटेरियल, तो यहाँ पे आए, इशू फॉर द प्रोडक्शन, यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद प्रोडक्शन ऑर्डर पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, चूज किया। तो यहाँ पे ये सारे आइटम्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, इसको हमने सेलेक्ट किया, ओके किया। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्वांटिटी इन वेयरहाउस आपको ये और ये दो आइटम नहीं, दो आइटम कौन सा नहीं है, ये आपका RM21 और RM24 नहीं है स्टॉक में। और ये आइटम जो आपका है RM13 कितना रिक्वायर्ड है आपको, 200 पीस रिक्वायर्ड है, बट इन स्टॉक कितना है, 109 पीस ही है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, हमें ये आइटम चाहिए आपको 91 पीस, ये आइटम चाहिए 100 पीस, ये आइटम चाहिए 200 पीस, एंड ऊपर वाले रिमेनिंग 2 है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले 21 और 24 को परचेज करेंगे, मतलब कि परचेज ऑर्डर के बेस पे जीआरपीओ करेंगे। तो हम यहाँ पे आएंगे, परचेज ऑर्डर नहीं बना, डायरेक्ट मैं जीआरपीओ बना रहा हूँ। आप ये अज्यूम कर लीजिएगा परचेज ऑर्डर बन चुका है, वेंडर ने मटेरियल सेंड कर दिया, हमने वेंडर सेलेक्ट किया यहाँ पे। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो आइटम था वो सिलेक्ट किया था, एक था RM21 एंड दूसरा था RM21 एंड आई थिंक RM24 था। चेक करते, 3 आइटम था उसमें। ये इशू फॉर द प्रोडक्शन के लिए अगर देखेंगे तो एक है RM13, 21, 24, ये चाहिए हमें। RM21 चाहिए हमें 200 पीस, ये 100 पीस, तो ये 99 पीस, तो इसको भी हम 100 पीस करते हैं। 13, 21, 24, 13, 21, 24, तो जीआरपीओ हम करेंगे यहाँ पे। ये हो गया आपका 21, उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं हम RM24 एंड RM13, दोनों ले लेते हैं हम। ये दो आइटम। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपका 200 पीस सबसे ज्यादा था तो मैं यहाँ 200 कर देता हूँ, इसको भी 200 कर देता हूँ। ठीक, और इसको भी 200। अब इसका जो भी रेट है, इसका तो रेट ऑलरेडी हमने मंगा रखा था, 20 रुपीज आ रहा है। ये इसका रेट हम डाल देंगे, इसका 50 रुपीज, इसका 70, ये मैंने रेट डाला। फर्स्ट टाइम आ रहा है मटेरियल, कहाँ पे जाएगा, आरएम स्टॉक में जाएगा, जीएसटी 18% है इसका। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया। अब जैसा कि बेचेबल आइटम है तो क्या बोलेगा, बैच डिफाइन करो, तो हम यहाँ पे बैच डिफाइन कर देंगे इसको।
फिर यहाँ पे बैच डिफाइन करेंगे, फिर यहाँ पे हम इसको बैच, अब ये बैच डिफाइंड हो गया कि इस बैच से हम इन कर रहे हैं, स्टॉक इन होगा। अब इसको ऐड कीजिए तो ये आपका स्टॉक में मटेरियल आ चुका है। अब स्टॉक में मटेरियल आ चुका है, अब आप इसको इशू कर सकते, ठीक है। इशू करने, अब इसको आप बंद कर दिए जीआरपीओ को, इसका इन्वेस्ट होता रहेगा। अब आप आ जाइए इशू फॉर द प्रोडक्शन पे। यहाँ पे जब आप आएंगे तो देखिए अभी भी हमें स्टॉक आपको कम दिखा रहा है, तो हम इसको बंद करेंगे क्योंकि ये आपका अपडेट लिया नहीं है। तो हम फिर से कहाँ जाएंगे, इशू फॉर द प्रोडक्शन पे जाएंगे। तो आप चलिए प्रोडक्शन मॉड्यूल में, प्रोडक्शन में आया, इशू फॉर द प्रोडक्शन पे आया, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन ऑर्डर ये सिलेक्ट किया। अब इस प्रोडक्शन ऑर्डर में जितने भी आइटम है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसको ओके किया। अब देखिए अब आपके पास क्वांटिटी इन वेयर हाउस सफिशिएंट है जितनी रिक्वायर्ड है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, ये जो आइटम आपका 200 पीस था, 200 क्वांटिटी, इसमें से 5 आइटम ड्यूरिंग द प्रोडक्शन डैमेज। तो अब उसका केस क्या करेंगे, तो उसको आप रिटर्न करेंगे। कैसे रिटर्न करेंगे वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इसको रिटर्न करने का तरीका क्या है, इशू फॉर द प्रोडक्शन जब करेंगे, पहले प्रोडक्शन लाइन में आप भेजेंगे तब आप रिटर्न करेंगे। अभी तो आप इशू कर रहे हैं, तो पहले ये आइटम हम आपको इशू करके दिखाते हैं। तो जनरल एंट्री दिखाने की जरूरत नहीं है, जनरल एंट्री का आपको पता है कि क्या होगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा एंड आपका जो आइटम WIP अकाउंट है वो आपका डेबिट होगा और स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस तरह से सारे मटेरियल को सेलेक्ट करके इसको इशू करूं, पहले इशू करता हूं। अब ऐसा भी केस आएगा कि जब प्रोडक्शन चल रहा है तो कुछ मटेरियल फेल होगा, तो उस केस में हम कैसे काम करेंगे, उस मटेरियल को फेल होगा तो स्टोर को कैसे हम भेजेंगे या फिर स्टोर से हम दूसरा मटेरियल कैसे मांगेंगे, उस चीज को हम देखने जाए। तो अभी हमने क्या किया, ये सारे मटेरियल जितनी रिक्वायर्ड थी उतना हमने इशू कर दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अब ये मटेरियल कहाँ चला गया, प्रोडक्शन लाइन में चला। अगर आप प्रोडक्शन ऑर्डर चेक करेंगे यहाँ पे, तो ये जो आपका है ये आपका प्रोडक्शन ऑर्डर यहाँ पे है, ठीक है। 100 पीस हमने प्लान किया था, ये देखिए यहाँ पे दिखा दिया कि 100 पीस में से ये आपने 60,753 का आपने ये आइटम इशू कर दिया, ठीक है। अब रही बात कि जब आप रिसीव करने जाएंगे, अब क्या हुआ कि कुछ मटेरियल यहाँ पे डैमेज हो, कुछ मटेरियल डैमेज हो गए, प्रोडक्शन चल रहा था, सर्टेन आइटम डैमेज हो गए। तो उस केस में क्या करना होगा, आपको रिटर्न का, तो ये रिटर्न कंपोनेंट पे आएंगे और यहाँ पे वही प्रोडक्शन ऑर्डर जो बना हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें से जो आइटम आपको रिटर्न करने हैं, सपोज दैट इस 200 पीस में से कुछ आइटम, या फिर हमारे पास जो ये आइटम है 13 वाला, कहाँ गया 13 वाला वो करता हूं मैं, ताकि ये 13 वाला मैंने इसमें से 200 पीस इशू किया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 200 पीस को में से मैं ये दिखा रहा हूं कि 10 पीस हमारा डैमेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा कितना, 10 क्वांटिटी करूंगा और 10 क्वांटिटी करने के बाद ट्रांजैक्शन टाइप क्या है, रिजेक्टेड या रिटर्न आप कर दीजिए, ठीक है। कंप्लीटेड नहीं होगा, रिजेक्टेड होगा। रिजेक्टेड मींस कि मटेरियल आपका डैमेज हो गया, नहीं भी सिलेक्ट करेंगे तो चला जाएगा। अब ये मटेरियल कहां जाएगा, रिटर्न टू वेयर हाउस जाएगा, जिस वेयर हाउस से आया था उसी वेयर हाउस में हमारा रिटर्न चलेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐड करूंगा तो कहां चला जाएगा, स्टोर को ये मटेरियल रिटर्न, जिस बैच से मैंने इशू किए थे, देखिए 200 पीस मैंने इशू किया था, इसी बैच में से 3 पीस में, सॉरी कितना पीस मैंने 10 पीस में रिटर्न कर रहा हूं। यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट किया, ऑटो सेलेक्ट करने के बाद अपडेट कर दिया। अब ये 10 पीस कहां चला जाएगा, स्टोर से जहां से आया था वही ये मटेरियल चला जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा, 10 पीस का डिफिशियंसी खड़ा हो जाएगा। तो अगर मैं प्रोडक्शन करने जाता हूं, यहाँ पे अगर मैं रिसीव करने जाऊंगा तो क्या दिखाएगा कि आपका 10 पीस मटेरियल क्या है, इसमें कम है। अब जैसे ही आप यहाँ पे प्रोडक्शन ऑर्डर लेंगे, आपने 10 पीस रिटर्न कर दिया है, ये 10 पीस का आपको डिफिशियंसी खड़ा होगा, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब स्टोर पर्सन को जब आपने रिटर्न कर दिया है तो स्टोर पर्सन क्या करेगा, अब फिर से मटेरियल इशू करेगा, इशू फॉर द प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन ऑर्डर पे आएगा, ठीक है। जो मटेरियल 10 पीस आपने रिटर्न किया है, अगेन वो 10 पीस दूसरा मटेरियल वहां से, ये देखिए ये 3 क्वांटिटी है, ये 190 क्वांटिटी यहाँ पे दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि 10 पीस आपके जो है वो डिफिशियंट हो गए जो आपने रिटर्न किया था। तो अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा और यहाँ पे आने के बाद देखिए 10 पीस अपने आप। अब स्टोर पर्सन क्या करेगा, उस जो 10 पीस डैमेज हुआ था, डैमेज मटेरियल को वो रख लेगा और उसके जगह पे हमें फ्रेश मटेरियल इश्यू कर देगा। तो वो यहाँ से ऐड करेगा फिर से इसी बैच से, ठीक है, ओके किया।
जो बैच उसके स्टॉक में होगा उससे 10 पीस लिया। ये कौन सा जा रहा है, जो हमने रिटर्न लिया था वो, तो हमें इसको नहीं लेना, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको इन करेंगे और किस बैच से लेंगे, हम ये नीचे वाली जो बैच है इससे लेंगे, क्योंकि 10 पीस कौन सा है, जो रिटर्न आया था वो है। हमें क्या चाहिए, इस लॉट में से चाहिए, नीचे वाला जो DLFH है उससे, इसको सेलेक्ट किया और इसको मैंने ओके कर, एक सेकंड, डी हमें चाहिए DLFG और ये है आपका इससे, तो इससे नहीं जाना चाहिए, हमें इससे जाना चाहिए। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको पांच 9 का है ये 1 9 का, इसीलिए ये पहले इशू कर रहा है, ये पहले आया इसीलिए इसको इशू कर रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन आज मैंने इसको रिटर्न किया तो इसमें आज का डेट होना चाहिए था 5/9, इसमें दिखा रहा है 5/9 एडमिशन डेट, और इसका एडमिशन डेट है 1/9, इसीलिए वो उसको ले जा रहा है। क्या आपने फीफो मेंटेन कर रखा है क्या, मूविंग एवरेज है इसका आइटम, तो फीफो मेंटेन करेगा तो फिर बैच हमारा उस हिसाब से ले जाएगा, वो गलत होगा। फिर उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो रिटर्नियर हमने RM में रिटर्न लाया है, इसको RM में नहीं लाके किसी और RM में, रिजेक्टेड वेयर हाउस में